कल हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव ए रिलेटेड टू ए। आज हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। आज हमने देखना है सिमेट्रिक रिलेशन क्या है आपका। सिमेट्रिक रिलेशन में आपका क्या होगा, आपका ये सेट है और ये दूसरा है। यहाँ पे अगर कोई एक एलिमेंट है, सपोज करो उसका नाम ए है और वो बी से रिलेटेड है, तो आपको एक बी भी मिल जाएगा जो यहाँ पे वो ए से रिलेटेड होगा। तो इसको आपने ऐसे याद रखना है, ए बी बी ए। ठीक है, वो होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। वो क्या होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सो ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ बी इज रिलेटेड टू ए। अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन को, तो बी ए बी रिलेशन को बिलोंग करेगा। और रिलेशन आपको पता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो आपने बनाया। सो आई थिंक सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपको क्लियर है। रिफ्लेक्सिव क्या था, ए इज रिलेटेड टू ए। और सिमेट्रिक की क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए। वो क्या होता है आपका सिमेट्रिक। अब इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं हम। कुछ एग्जांपल उसने क्लैरिफाई किया है यहाँ पे। वो कहता है ए अगर 1 2 3 है तो क्रॉस प्रोडक्ट आप बना ही सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है। और उसने 1,3 1 1 1 1 3 3 1 वो इसको बिलोंग करते हैं, तो ये रिलेशन हो गया। और एक R1 बनाया 1 2 1 3 3 1, ये भी रिलेशन है। अब R और R1 सबसेट हैं, तो दे आर रिलेशन। अब क्या ये R रिलेशन जो है आपका, इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। उसने क्या किया है, उसने एक हमारे पास यहाँ पे सेट लिया है उसने, जिसपे R रिलेशन दिखाना चाह रहा है। सबसेट ये रिलेशन R है। क्या क्या एलिमेंट्स लिए हैं अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 1 1 1 3 दैट इज माय डोमेन। 1 1 और 3, ठीक है। और रेंज क्या है मेरी, रेंज है मेरी 1 3 1, यानी 1 और 3। और रिलेशन क्या है, 1:1 1 to 3 3 to 1। 1 is related to 1 1 is related to 3 3 is related to 1। तो क्या ये सिमेट्रिक है? पहले तो देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 1 के साथ है रिलेटेड। क्या 3 3 के साथ है? नहीं है। ये ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। पर हम इसकी क्या देख रहे हैं, सिमेट्री देख रहे हैं। सिमेट्री का मतलब है अगर 1 3 से है तो क्या 3 1 से है? बिल्कुल है। और 1,1 है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ये रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 2 1 3 3 1। 1 इज नाउ लिंक्ड टू 2। यहाँ पे आपका एक एलिमेंट 2 भी है, और कौन सा है, 2 3 1 3 भी है। ये रिलेशन है आपका R1। R1 आपका कह रहा है कि 1 इज लिंक्ड टू 2, 1 is linked to 2, 1 is linked to 3, रिलेटेड रिलेशन है उसका। 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ। 1 और 3, तो इसका उल्टा आपके पास है, 3 और 1 है, बिल्कुल ठीक है। पर जब आपका 1 2 के साथ है, क्या 2,1 है आपके पास? नहीं है। इसका मतलब ये आपका दिस इज नॉट सिमेट्रिक। R1 इज नॉट सिमेट्रिक। तो उसने वही एक्सप्लेन किया, R1 इज नॉट सिमेट्रिक। इज इट क्लियर नाउ? R जो था वो आपने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि R जो है आपका दैट इज सिमेट्रिक, बट R1 इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 1,2 है पर 2,1 मेरे पास नहीं है।
वो भी चाहिए ना मेरे को। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 आपका कहता है a कॉमा b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रिलेशन क्या है, a इज related to b if a is less than b। all right, a is less than b, तो इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। सो नेचुरल नंबर्स हैं और यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है। सो उसके अंदर से हमने रिलेशन r बनाया। r क्या कहता है, a is related to b अगर a is less than b। तो मेरे पास नेचुरल नंबर है, मैं तो कुछ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 तक लिख लेता हूँ, और यहाँ पे भी लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5। अब मैं जो एरो बनाऊंगा वो डोमेन और रेंज बना देंगे। अब 1 किससे लिंक्ड होगा, 1 2 से लिंक्ड होगा, बिकॉज 1 इज लेस देन 2, 1 और 1 नहीं होगा लिंक्ड। और 1 किससे लिंक्ड होगा, 3, 1 किससे लिंक्ड है, 4, और 1 किससे लिंक्ड है, 5। तो आपके पास 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, 1 5 आ गया। तो मैं सीधा 2 पे जाता हूँ। क्या आपके पास ये एलिमेंट आ जाएगा 2 और 1? ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्या कंडीशन कहता है, 2 हैज टू बी लेस देन 1, विच इज फॉल्स। सो 2 1 उसके अंदर नहीं है। तो 1 2 अगर है, सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 भी चाहिए, पर हमारे पास वो नहीं है। इसीलिए ये रिलेशन आपका यहाँ पे जो आपने मेंशन किया है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इज इट? नाउ यू गॉट द पॉइंट। उसने भी वो एक्सप्लेन किया है। 1 2 अगर बिलोंग करता है तो 2 1 होना चाहिए, पर वो है नहीं, इसीलिए दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक relation। All right, so that was your example 2। Now let's move to example 3। ये theoretical आ गया है। वो कह रहा है if R and R dash are symmetric relation on set A, then their intersection is also symmetric। Now R and R dash are symmetric relation, R and R dash are symmetric relation। Suppose A comma B belongs to R and A comma B belongs to R dash, then because R and R dash are symmetric, it means B comma A belongs to R and B comma A belongs to R dash also, because R dash is, अपना म्यूट कर लें, R dash is also symmetric। So if B comma A belongs to R and B comma A belongs to R dash, it means B comma A belongs to their intersection, and similarly A comma B belongs to both, so A comma B belongs to their intersection also। So and last हमने प्रूव किया था कि R and R dash, R intersection R dash एक रिलेशन है। एक रिलेशन तो है, पर उसमें अगर ए बी है और बी ए भी बिलोंग करता है, तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। सो उसने यहाँ पे हमें ये प्रूव करने के लिए कहा है एग्जाम्पल 3 में। सो इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, बस आपको सिमेट्रिक का पता होना चाहिए कि क्या है। सो ए बी बिलोंग्स टू ए, सो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन आर डैश, इट मीन्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए डैश बी आर डैश, and because they are symmetric, so BA belongs to this and this, so BA belongs to R intersection R dash। R intersection R dash is a relation, and if AB belongs to R intersection R dash, then BA belongs to R intersection R dash, it means R intersection R dash is a symmetric relation। So example 3 is also clear। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनियन की बात कर रहा है। एग्जाम्पल 4 जो है, इट टॉक्स अबाउट द यूनियन। If R and R dash are symmetric, then we have to prove that then R union R dash is also symmetric। कल हमने ये रिफ्लेक्सिव का देख लिया था, आज हमें वो एग्जाम्पल 3 और 4 में दोनों को डिवाइड अलग अलग करके पूछा है। कल उसने एक ही एग्जाम्पल में पूछ लिया था। सो इमेज अपलोड होने दें एंड लेट्स वेट फॉर इट, देन हम एग्जाम्पल 4 भी करते हैं। सो एग्जाम्पल 4 आपको क्या कह रहा है, इफ R is symmetric and R dash is symmetric,
if R is symmetric and R dash is symmetric, then prove that their union is also symmetric. So कोई बड़ी बात नहीं है. What you have to understand is symmetric का meaning क्या होता है. What you have to understand is what is the meaning of symmetric. So I think it's visible to you. So what he has asked us कि अगर R symmetric है, R dash भी symmetric है, so prove that R union R dash is also a symmetric relation. जैसे लास्ट में किया था R intersection R dash is a symmetric relation. हमें ये प्रूव करना है. So let AB belongs to A and A comma B belongs to R union R dash. If it belongs to R union R dash, then either AB belongs to R or AB belongs to R dash. अगर ये R को belong करता है then BA belongs to R because it is symmetric. अगर AB R dash को belong करता है then BA belongs to R dash because it is symmetric. It means B comma A either belongs to R or B comma A either belongs to R dash. पर इसका मतलब क्या होता है. और अगर होता है इट मीन्स बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर यूनियन आर डैश. सो ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर यूनियन आर डैश. आर यूनियन आर डैश इज अ relation and because AB BA it is symmetric relation. It is symmetric relation. So next जो आपका एक प्रॉपर्टी है हम उसको डिस्कस करते हैं. उसके बाद I will stop this lecture right there and I will ask your questions and ask your doubts. So अब एक theoretical point और आ रहा है transitive. क्या आ रहा है? Transitive. क्या कह रहा है? किसकी बात कर रहा है? Transitive relation. पहले आपने रिफ्लेक्सिव देखा, मैं रिफ्लेक्सिव रिवाइज करता हूँ. A कॉमा A A A. नेक्स्ट है सिमेट्रिक A B B A. Now what we have to explain is what we have to understand is transitive. Transitive means A is related to B, then B is related to C. अगर उसमें A to B है और B to C है, अगर A to C भी मिल जाए, A related to C भी मिल जाए, तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन. सो ये आपको डेफिनेशन अब फॉर नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज सिमेट्रिक, what is reflexive and what is transitive.